कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर की फायरिंग। पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पहुंचने पर आतंकियों ने शोपियां में की फायरिंग, तो अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने पाक टीम को दी बधाई। मंदसौर में किसानों के मारे जाने के विरोध में किसान संगठनों का आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। राजस्थान में कर्ज माफी और समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसान परिवार समेत करेंगे प्रदर्शन। यूपी में किसानों की समस्या और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस का आज राज्य में हक मांगो अभियान। मध्य प्रदेश में किसानों की हड़ताल के बाद जीएसटी के विरोध में आज व्यापारियों के बंद का ऐलान। केंद्र में मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बिहार के दरभंगा में आज रैली। न्यूज 18 इंडिया से आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कहा, विपक्ष एकजुट होगा और 2019 का दूल्हा भी तय कर लेंगे। महाराष्ट्र के नासिक में जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर बहती नजर आई गाड़ियां। सऊदी अरब के शासक ने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से पूछा, आतंकवाद पर सऊदी अरब के साथ या कतर के साथ। पनामा गेट मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज संयुक्त जांच टीम के सामने होंगे पेश। लंदन के ग्रीनफील्ड टावर में लगी भीषण आग से अब तक 12 लोगों की मौत। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में आज बांग्लादेश से भारत की भिड़ंत। इंग्लैंड को हराकर पहली बार पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, पाकिस्तान सेना ने फिर जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में फायरिंग की है। रात 9:45 पर शुरू हुई ये गोलाबारी अभी तक जारी है, जिसका भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने मंगलवार की रात जम्मू कश्मीर में 7 जगहों पर आतंकी हमले किए थे। और अब शुरुआत तेज रफ्तार खबरों की। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों के विरोध में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान जो संगठन है वो प्रदर्शन करेगा। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। किसानों की समस्या और बेरोजगारी के मुद्दे पर आज से कांग्रेस हक मांगो अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान की शुरुआत अलीगढ़ से कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष राज बब्बर करेंगे। कांग्रेस का अभियान यूपी के 75 जिलों में होगा। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने किसानों का सस्ता कर्ज मुहैया कराने की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कृषि ऋण से जुड़ी ये योजना 31 मार्च 2017 को खत्म हो गई थी। किसान आंदोलन के दौरान मंदसौर में पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों के परिजनों से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में लूटपाट और आगजनी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक जो लोग पकड़े गए हैं उनमें करीब 70% लोग निर्दोष हैं। जो भी दोषी होगा, प्रशासन, पुलिस, बाकी कोई चीज, बाकी कोई और तथ्यों के आधार पर उसको निश्चित तौर पर सजा मिलेगी, निश्चित तौर पर सजा मिलेगी। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के सत्याग्रह का आज दूसरा दिन है। सिंधिया ने अपने सत्याग्रह के दौरान सूबे की शिवराज सरकार पर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि बीते 3 साल में पूरे देश में 12,000 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की है। जो मंदसौर में घटना घटी है वो आपके लिए, हमारे लिए नहीं, मैं मानता हूं मध्य प्रदेश के लिए केवल नहीं,
लेकिन पूरे भारतवर्ष के लिए एक कलंक का दिन हो चुका है। बीजेपी नेता प्रभात झा के आरोप पर कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया। सिंधिया ने कहा कि जमीन हड़पने के आरोप बेबुनियाद है और उन जमीनों से सिंधिया घराने का दशकों पुराना इतिहास जुड़ा है। किसानों को लेकर हो रही सियासत के बीच मध्य प्रदेश के व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में आज बंद का आह्वान किया। लुधियाना के कुछ व्यापारी संगठन भी जीएसटी के विरोध में आज हड़ताल पर है। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। जम्मू के नौशेरा में पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारी गोलाबारी की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हिजब के आतंकियों ने हाईकोर्ट के पूर्व जज के सुरक्षाकर्मी से छीनी गई राइफल की फोटो जारी की और हमले की जिम्मेदारी ली। बता दें कि बुधवार को अनंतनाग में आतंकी पूर्व जज के सुरक्षा जो कर्मी थे उनसे राइफल छीनकर फरार हो गए थे। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर के 16 आतंकियों का एक नया वीडियो सामने आया। ये वीडियो दक्षिण कश्मीर में बनाया गया है। सीमा पर लगातार हो रहे सीजफायर उल्लंघन को लेकर योग गुरु रामदेव ने पाकिस्तान पर हमला बोला। रामदेव ने कहा कि हमारे जवान एक मुक्का भी लगा दें तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा। हमारी सेना बहुत मजबूत है और 125 करोड़ का हिंदुस्तान इतना मजबूत है, एक एक मुट्ठी उठा करके भी पाकिस्तान पर डालें तो पाकिस्तान दफन हो सकता है। बिहार के दरभंगा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी के दौरे के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। सीएम योगी के बिहार दौरे को लेकर सियासत गर्म हो गई है। जेडीयू नेता श्याम रजक ने कहा कि योगी आदित्यनाथ समाज को तोड़ने की बात करते हैं, जबकि नीतीश कुमार समाज को जोड़ने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के अंदर एलआई को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो तोड़ने का दूसरा नाम है भारतीय जनता पार्टी। और योगी जी जो धीरे धीरे करना चाहिए उसको तेजी कर रहे हैं। आरजेडी की 27 अगस्त को होने वाली रैली के मद्देनजर पटना के चेतना परिषद में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नेताओं और कार्यकर्ताओं को रैली को सफल बनाने के दिशा निर्देश दिए गए। कटिहार के बरारी में आरजेडी विधायक नीरज यादव पर एक रिपोर्टर के साथ गाली गलौज करने का आरोप लगा। दरअसल विधायक के इलाके में एक पुल का निर्माण हो रहा था और उससे जुड़ी खबर में विधायक का नाम छपा, जिससे नीरज यादव रिपोर्टर से नाराज हो गए। मुंबई के हज हाउस में बीजेपी की ओर से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम फडणवीस को अमन का मसीहा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के नासिक में हुई जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश की वजह से कई जगह जलभराव हो गए। इस दौरान कई गाड़ियां भी पानी में बहती नजर आईं। बिहार के रक्सौल में सामान से लदे एक ट्रक में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक ट्रक दिल्ली से रक्सौल सामान लेकर आया था। यूपी के आगरा में केमिकल के एक गोदाम में आग लग गई, जिसमें 3 लोग पूरी तरह से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गोरखपुर में स्कूल के बाहर छात्राओं ने छींटाकशी करने वाले 2 मंचलों की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद दोनों मंचलों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मध्य प्रदेश के हरदा में छेड़छाड़ करने पर एक छात्रा ने मजनू की सरेआम पिटाई की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने भी युवक को पीटा। मंचली की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। खंडवा के नगर निगम चौराहे पर एक महिला ने एक शख्स की जमकर पिटाई की। महिला के मुताबिक उसे स्कूल के बाबू और प्रिंसिपल की ओर से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। सिवनी में एक ट्रक ड्राइवर और पुलिसकर्मी के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। ट्रक ड्राइवर ने पुलिसकर्मी पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। सिवनी में एक शराबी हाई टेंशन लाइट के टावर पर चढ़ गया। शराबी का ये हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 5 घंटे तक चला। प्रशासन के समझाने के बाद वो जब नीचे नहीं उतरा तो उसके बच्चों को बुलाकर किसी तरह से उसे नीचे उतारा गया। बिहार सरकार की नकल रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद हालात में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। समस्तीपुर में बीए की परीक्षा के दौरान छात्र नकल करते दिखे। राजस्थान के कोटा के बम्बोरी गांव में एक शख्स के घर में करीब 3 फीट लंबा मगरमच्छ घुस आया। ग्रामीणों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया, वन विभाग के सुपुर्द कर दिया, जिसे वन विभाग ने चंबल नदी में छोड़ दिया। किसानों को लेकर जारी सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जवाब देने के लिए बीजेपी जगह जगह किसान सम्मेलन करने जा रही है। प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष के मुताबिक ब्लॉक स्तर पर होने वाले महिला किसान सम्मेलन में 100 पंचायतों की महिला किसान शामिल होंगी। हम आने वाले समय में महिला किसानों के सम्मेलन करने वाले हैं। इन सम्मेलनों में हम महिलाओं अपनी सभी किसान बहनें जो हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि क्या क्या उनके हक में किया गया है। मंदसौर की घटना के विरोध में सतना के मैहर में किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने NH7 को जाम कर दिया और सब्जियों को सड़क पर फेंक दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाने के लिए कड़ी मशक्कत की।
उधर हरदा में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद शुरू नहीं होने से नाराज किसानों ने हरदा मंडी पर धरना दिया। किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी शुरू नहीं हो पाई। उत्तराखंड के हरिद्वार में 16 जून से भारतीय किसान यूनियन का 3 दिवसीय महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें सैकड़ों किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। देवास में एक किसान ने कलेक्टर कार्यालय में जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। किसान को फौरन जिला अस्पताल ले जाया गया। किसान के मुताबिक उसकी जमीन पर रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत पुलिस से करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश किसानों की खुदकुशी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस बार सिंफा में एक किसान ने कर्ज से परेशान होकर कीटनाशक पीकर खुदकुशी कर ली। हालांकि जिला प्रशासन ने किसान की मौत की प्रारंभिक जांच में मौत का कारण पारिवारिक विवाद बताया। बिहार के भभुआ में 4200 लीटर शराब को नष्ट किया गया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि 2 अक्टूबर के बाद शराब उत्पाद और पुलिस विभाग ने ये शराब जब्त की थी। जमुई में भी 4 थाना क्षेत्रों से बरामद करीब 8000 लीटर विदेशी और देशी शराब को जेसीबी से नष्ट किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी की ओर से नियुक्त किए गए अधिकारी मौजूद रहे। यूपी के जौनपुर में अनियंत्रित रोडवेज बस ने सई नदी में पलटने से बस में 8 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 35 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के पटौदी में 2 बच्चियों की कार में लॉक हो जाने पर दम घुटने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चियां खेलते वक्त कार में लॉक हो गई थी। नागपुर में एक शख्स की लापरवाही उसकी पत्नी को जान देने पर भारी पड़ गई। बताया जा रहा है कि मृतक रिवॉल्वर दिखाकर मोबाइल से फोटो खींच रहा था। इसी दौरान ट्रिगर दबने से गोली चल गई, जो पत्नी के जबड़े में जा लगी। पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कई लोगों को ठगने वाली साध्वी जयश्री गिरी पुलिस हिरासत में भागने में कामयाब रही। जानकारी के मुताबिक निजी अस्पताल में इलाज कराने के दौरान जयश्री पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई। बिहार के मुंगेर में जमीन विवाद की वजह से एक भाई ने पत्नी के साथ मिलकर बहन को जिंदा जलाने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने बहन को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद से आरोपी भाई और उसकी पत्नी दोनों फरार हैं। बिहार के भागलपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर 2 युवकों ने धारदार हथियार से एक नाबालिग पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर हालत में लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन जो आरोपी है अभी गिरफ्त से बाहर है। वहीं भागलपुर में ही 2 भाइयों की हत्या से सनसनी फैल गई। पड़ोसी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस डबल मर्डर के पीछे जमीन विवाद की वजह बताया जा रहा है। रोहतास में एक स्थानीय नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद परिजनों ने शव के साथ सासाराम चौसा मार्ग पर जाम कर प्रदर्शन किया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। इस हत्याकांड के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है। समस्तीपुर में एक लड़की को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। गंभीर हालत में लड़की को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने उस घटना को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक शख्स ने मामूली विवाद में बेटे की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पिता पुत्र के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। इस दौरान बेटे ने पिता को तीर मार दिया, जिसके बाद पिता ने धारदार हथियार से बेटे पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। श्योपुर के एक हॉस्टल में के पास एक छात्र की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक की छत से धक्का देकर हत्या की गई। इस मामले में पुलिस ने 22 छात्रों से पूछताछ की। यूपी के मिर्जापुर में अवैध संबंधों की वजह से एक शख्स ने अपनी मामा की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भांजे को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल बाइक, गमछा और मोबाइल भी बरामद कर लिया। भदोही में एक बारात के दौरान एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शक के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया। राजस्थान के सीकर में जमीन विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजस्थान के सिवान में एक मंदिर के महंत की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। राजस्थान के कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रही एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी करनी। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें पढ़ाई में नाकाम रहने पर परिजनों से माफी मांगी गई। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में बच्चों के सामने एक शख्स ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि पत्नी से झगड़े के बाद मृतक ने कदम उठाया। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में नकली रिवॉल्वर के दम पर बैंक लूट की कोशिश की गई, लेकिन लूट में नाकाम होने पर आरोपी नकली रिवॉल्वर और हेलमेट बैंक में ही छोड़कर फरार हो गए। ग्रेटर नोएडा में गाड़ियों को लूटने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए 4 बदमाशों ने 8 वारदातों का खुलासा किया, जबकि इनके 3 साथी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। बुलंदशहर में मुठभेड़ के बाद लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया शख्स खुद को बीजेपी नेता बताकर लोगों को ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर चूना लगाता था। बिहार के मधुबनी में लोन दिलाने के नाम पर महिलाओं को ठगने वाले एक एनजीओ के 2 कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के गैस स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने चेकिंग के दौरान एक शख्स से भारी मात्रा में चांदी की जेवरात बरामद की है। बिहार के मोतिहारी में एक शख्स ने 6 साल की बच्ची का रेप किया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और पीड़ित का मेडिकल तक नहीं कराया।
जयपुर में एक 2.5 साल की बच्ची के रेप की कोशिश का मामला सामने आया। बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया। दिल्ली के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2.5 किलो कोकेन के साथ 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई कोकेन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जयपुर पुलिस ने चप्पल बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों से 9 बाल मजदूरों को रिहा कराया। साथ ही पुलिस ने 2 ठेकेदारों को भी हिरासत में लिया। जैसलमेर में 2 ISI जासूसों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए युवक रमजान खान और नबिया खान किशनगढ़ इलाके के रहने वाले हैं, जिन्हें खुफिया एजेंसियां जोधपुर लेकर गई। मध्य प्रदेश की झाबुआ पुलिस ने एक कुख्यात डाकू मलखान को गिरफ्तार किया। पकड़े गए डाकू पर हत्या, डकैती, चोरी समेत करीब 30 आपराधिक मामले मध्य प्रदेश और गुजरात में दर्ज हैं। भारतीय सेना के जवानों को जल्द ही आधुनिक हेलमेट मिलने वाले हैं। ये बैलिस्टिक हेलमेट कानपुर की एक कंपनी मेक इन इंडिया के तहत बना रही है। रक्षा मंत्रालय ने MKU नाम की इस कंपनी से 170 करोड़ रुपए में करीब 1.5 लाख हेलमेट का करार किया। बिहार के नवादा में बिच्छू के काटने से एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। बिच्छू के काटने के बाद परिजनों ने झाड़फूड़ कराने शुरू किया, जिसके बाद मासूम की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के हरदा में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक नई पहल हुई। यहाँ गांव की सहकारी समिति ने किसानों को वृक्षों पर लोन देने की योजना की शुरुआत की। योजना में फलदार वृक्षों पर 1000 और अन्य वृक्षों पर 500 रुपए ऋण दिया जा रहा है। राजस्थान के उदयपुर की मदार नहर में एक सांड गिर गया, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। इस दौरान सांड के रेस्क्यू को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। झारखंड के सरायकेला में चौका कांड्रा मार्ग पर बिना ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। जानकारी के अनुसार ये ब्रिज करीब 3.5 करोड़ की लागत से बना है। दिल्ली के हौज-खास इलाके में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने और आतंकी हमले से निपटने की तैयारियों को परखा गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज हाई प्रोफाइल पनामा गेट मामले की जांच कर रही संयुक्त जांच टीम के समक्ष पेश होंगे। GIT ने नवाज शरीफ को 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी पार्सल कंपनी UPS के एक केंद्र पर हमलावरों ने गोली चलाकर 3 लोगों की हत्या कर दी और 2 को घायल कर दिया। बाद में हमलावर ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हमलावर ने पार्सल डिलीवरी सेवा की वर्दी पहन रखी थी। लंदन की ग्रेनफील्ड टावर में आग लगने से मरने वालों की संख्या 12 पहुंच गई। 24 मंजिला इमारत में लगी आग इतनी भयानक थी कि आग बुझाने के लिए दमकल की 40 गाड़ियां और 200 से ज्यादा कर्मचारियों को लगाया गया था। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में बड़ा उलटफेर करते हुए पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। भारत के खिलाफ पहले मैच में हार का सामना करने के बाद ट्रॉफी के दूसरे मुकाबले में आज भारत की टक्कर बांग्लादेश से होगी। ये मैच बर्मिंघम में खेला जाएगा। गायिका आशा भोसले का पुतला दिल्ली के मैडम तुषाद म्यूजियम में लगाया जाएगा।